नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनिया आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए तथा 25 करोड़ का अनुदान। बीदर यूथ कांग्रेस विजयी हुए युवाओं को मंत्री रहीम खान ने सम्मानित किया। अल्पसंख्यकों और इंडिया ब्लॉक नेताओं को निशाना बनाकर अपमानजनक पोस्ट डालने पर मैसूर में तनाव। विमान निर्माताओं को प्रोत्साहन दे, शिव कुमार ने राजनाथ सिंह से किया आग्रह। परमेश्वर की मल्लिकार्जुन खड़गे से दोस्ताना मुलाकात की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर पर्यटन के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत धनराशि जारी करने के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीदर पर्यटन के विकास के लिए 1.5 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है। 25 करोड़ रुपए बीदर से लोकसभा सांसद सागर ईश्वर खंडे ने कहा है कि जारी किया गया है। इस संदर्भ में दिल्ली में मंत्री से मिलने सांसदों ने केंद्रीय मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस अनुदान का उपयोग जिले में ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। पर्यटन विभाग फिलहाल कार्य योजना तैयार कर रहा है और जल्द ही धनराशि जारी कर दी जाएगी तथा विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। सांसद ने कहा है कि इस अनुदान की मदद से बीदर के पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना संभव हो सकेगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ऐसे अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बीदर जिला यूथ कांग्रेस के चुनाव होने के बाद शुक्रवार को नतीजों की घोषणा की गई, जिसमें बीदर यूथ कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार शाह फरीदुल्ला खान चुने गए। वहीं इस बार सैयद अली शान खादरी राज्य महासचिव के रूप में चुने गए, जो राज्य में प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बार मोहम्मद इमरान खान के नए युवा चेहरे के रूप में उभर कर जिला महासचिव चुने गए। इसके अलावा बीदर दक्षिण अध्यक्ष के रूप में इमरान खान चुने गए हैं। चुनाव के नतीजों में विजय होने के बाद सभी युवा नेता मंत्री रहीम खान के आवास पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। मंत्री रहीम खान ने युवा नेताओं को शॉल उड़ाकर, फूल पहनाकर युवाओं का सम्मान करते हुए उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें पार्टी को मजबूत करने एवं दी गई जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने के लिए नसीहत दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हुमनाबाद शहर में केईबी रोड पर रहे भोवी समाज का कब्रिस्तान का क्षेत्र केईबी सड़क निर्माण में जा रहा है, जिससे समाज के लोग आक्रोश में आकर आज कब्रिस्तान स्थल पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन शुरू किया और मांग की कि समाज को किसी और जगह कब्रिस्तान की जगह दी जानी चाहिए। हुमनाबाद से मोहम्मद गयाजुद्दीन की रिपोर्ट। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं विजय पवार। हुमनाबाद से केबी रोड हो रहा है। मुझे खुशी है, गम इस बात का है कि हमारे समाज का, भव्य वडार समाज का जगह जा रहा है। क्यों? शमशान घाट है हमारा समाज का, रहने को एक 3-4 प्लाट जगह है, उसमें ही 20 फीट रोड जा रहा है रोड पे। और बिना पूछे ये रोड का टेंडर कौन पकड़े, बिना पूछे क्या है झाड़ा कतर रहे, किसको पूछ के कतर रहे। एक तालुका अध्यक्ष को इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, फर्स्ट बात गलत। और हमारे समाज को कौन से भी एक मुखंड को उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिए। राज चलन दे, क्या उनका बाप का राज नहीं है दिल पे कैसा करे वैसा करने। ये हमारे समाज के लोगों को बहुत बुरा लगे बात पे। और एक शासक एक विनंती है हमारी, क्यों बोलते हैं शमशान घाट जा रहा है ना, उसको शमशान घाट के वास्ते जगह देना। कितना बोलते हैं 5 एकड़ जगह देना हमारे को। वो जब तक दिया तक ये जगह यहाँ से देते नहीं रोड को जगह। क्यों बोलते ये हमारा समाज का पूरा विनंती है, मेरे अकेले का नहीं है, पर्सनल हो, पूरा समाज का विनंती है कि रहने को जगह नहीं है हमारे को। कोई तो हमारे तो लोग काम गाड़ने की जगह नहीं है। वो जगह के वास्ते एमएलए साहब को एक विनंती करता हूँ मैं, वो जगह के वास्ते एक 5 एकड़ कहाँ तो जगह दें दे उन्हें ढूंढ के, उसके बाद ये रोड पे जगह करन दे। हमारे कोई ऐतराज नहीं है। ये रोड होने से हमारे को बहुत खुशी है, बहुत साल के बाद रोड हो रहा है, इसे खुशी नहीं है। हमारे को गम इस बात का है कि हमारा जगह जा रही है। अब कल के दिन कोई मरे बोलते कहाँ काटना हम, ये प्रॉब्लम है। ये हमारे समाज लोग को नहीं बोलते भी 100 घर है हमारे यहाँ हुमनाबाद सिटी में, टाउन में 300 टोटल है, 300 घर है। वो सब घर कहाँ करना काटना, ये सब प्रॉब्लम है। इसलिए विनंती करता हूँ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಡಲಿ, ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ। ಇದು ಯಾರು ಬಂದರೂ भी ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಸಿಗಸ್ತಾನ, ಇದು ಜಾಗ ಬಿಡಪ್ಲೆ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ। बीदर जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष शाह फरीदुल्ला खान, सैयद आलिशान कादरी राज्य महासचिव, जिला यूथ कांग्रेस समिति के महासचिव मोहम्मद इमरान खान। बीदर जिला यूथ कांग्रेस के चुनाव होने के बाद शुक्रवार को नतीजों की घोषणा की गई।
जिसमें बीदर यूथ कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार शाह फरीदुल्लाह खान चुने गए। वहीं इस बार सैयद आलिशान कादरी राज्य महासचिव के रूप में चुने गए, जो राज्य में प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बार मोहम्मद इमरान खान नए युवा चेहरे के रूप में उभर कर जिला महासचिव चुने गए हैं। इसके अलावा बीदर दक्षिण अध्यक्ष इमरान खान, योहान वसीम, इसके अलावा बीदर दक्षिण के ब्लॉक अध्यक्ष के शरफुद्दीन, राहुल और अमरीश गुदरे आदि उपस्थित रहे। आज इन सभी का सम्मान कार्यक्रम शहर में लिली रोड शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद नवीद ने अपने बसवेश्वर चौक स्थित कार्यालय में आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान मौजूद रहे। सभी विजेताओं को मोहम्मद नवीद ने शाल उड़ाकर और फूल माला पहनाकर सभी का सम्मान किया और सभी को बधाई दी। इस अवसर पर लिली रोड शिक्षण संस्थान के अधिकारी, कर्मी और युवा नेताओं के समर्थक आदि उपस्थित रहे। सभी युवा नेताओं ने मीडिया से बात। कैमरामैन महेश जिगे का कवरेज। फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी थी, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा अब दौर आएगा। शुक्रिया। आज यहाँ पे नई कमान पे हाईटेक कंप्यूटर्स हमारे नवीद भाई की ओर से जो यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, उन सभी को फूल शॉल के लिए इनवाइट किया गया था और सारी हमारी टीम के साथ हमारे फरीद भाई जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद नवीद भाई की तरफ से, हमारी तरफ से। और हमारे आलिशान भाई स्टेट सेक्रेटरी बने हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं। और हमारे इमरान है साउथ प्रेसिडेंट, हमारे राहुल डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं। ऐसा ही हमारी सारी टीम, खिजर, हमारे अजीज़, सारी टीम को बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। यहाँ अजीज़ भाई का भी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इनकरेज कर रहे हैं हमारे यूथ को। और उनका बारे में क्या तारीफ़ करूँ मैं, उनका सोशल वर्क 30 साल से चल रहा है इसी बीदर डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में, कि महिलाओं को रोज़गार देने के मामले में जो वुमेन पावर को बहुत इनकरेज करते हैं वो हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट में। उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका जो आगे ये जो सोशल वर्क है ऐसे ही चलते रहें, ये दुआएं करता हूँ। शुक्रिया। सभी को आदाब और नमस्कार। आज हाईटेक कंप्यूटर में हमारे नवीद भाई के तरफ से फेलिसिटेशन प्रोग्राम बुलाया गया था। तो डाइस पे हम लोग सब, मैं, फेरू भाई और अलीशान खदरी, सारी और इमरान, राहुल और खिजर और हमारे अजीज़ खान और सारे लोग यहाँ पे नवीद भाई से मिलने के लिए आए थे। नवीद भाई का रिश्ता हमारा 2017 से है। नवीद भाई हमारे साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी रहे सो है और हमको जब जब वक्त पड़ी कंधे कंधा लगा के साथ दिए सो है। तो हमारे को साथ देने के वास्ते आपको नवीद भाई को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और नवीद भाई 4 साल से यूथ कांग्रेस छोड़ने के बाद से एक संगठन से जुड़े हैं जो मेरी आवाज़ सुनो यूथ ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दूसरा ये लेडीज़ टेलरिंग का और जो भी गवर्नमेंट से स्कीम्स आते हैं वो भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमारे से जो भी हो सकता है नवीद भाई को कंधे कंधा लगा के हम भी साथ देंगे और जो भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे। ये बोलते हुए अपनी बात खत्म। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय कांग्रेस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको नमस्ते। आज हमारे बड़े भाई, हम सबके बड़े भाई नवीद भाई, हाईटेक कंप्यूटर्स के ओनर, हमको यहाँ पर इनवाइट करें उनके इंस्टीट्यूट पे, जो 30 साल से जो है इंस्टीट्यूट चल रहा है ये, और बहुत खिदमत अंजाम देते हैं हमारे नवीद भाई पब्लिक के लिए। अभी लास्ट टाइम मैं वही डिस्कस कर रहा था हमारे फेरोज़ खान साहब से, वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से, कि लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे तो फेरोज़ खान साहब भी बोले कि बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं नवीद भाई। तो नवीद भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमको बुला के यहाँ पर ये करे, हम मेरे को, फरीद खान को, हम सबको इनवाइट करके हम लोगों की गुलपोशी करें। तो ये नवीद भाई की मोहब्बत है हम लोगों के तहत। और नवीद भाई भी हमारे सीनियर है यूथ कांग्रेस में। पहले नवीद भाई डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी थे यूथ कांग्रेस के इलेक्टेड, उसके बाद यूथ कांग्रेस से रिटायरमेंट ले लिए नवीद भाई, लेकिन हमारे साथ है, हमारे बड़े भाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का सबकी जीत होने के बाद हमको बुला के नवीद भाई थोड़ा गाइड करेंगे भाई किस तरीके से काम करना है, क्या क्या करना है यूथ के तहत, और इंशाल्लाह उसको हम अंजाम देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोगों की जो यूनिटी आज बनी है, जो ग्रुप बना है, वो ऐसे ही रहे
हमारे साथ हमारे राहुल है, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी इमरान खान है, असेंबली प्रेसिडेंट बिदर साउथ, वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब है फिरोज़ खान साहब, फरीद खान साहब है, नवीद भैया है, सैयद खिज़र मेरे छोटे भाई है, हमारे अजीज़ खान साहब है भाई साहब। और तो सबका शुक्रिया अदा करता हूं मैं, खुसूसन हमारे जो नवीद भैया के इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टीज़ हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सोमवार रात मैसूर के उदयगिरी पुलिस स्टेशन के सामने तनाव व्याप्त हो गया, क्योंकि हजारों लोग अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के खिलाफ कथित अपमानजनक पोस्ट के विरोध में एकत्र हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने महादेवपुरा मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने पुलिस स्टेशन, पुलिस वाहन और सार्वजनिक संपत्ति पर पथराव भी किया, जिसके कारण अधिकारियों को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पथराव के कारण पुलिसकर्मियों और अधिकारियों सहित कई लोग घायल हो गए। मंगलवार सुबह स्थिति सामान्य हो गई। एडीजीपी आर हितेंद्र, पुलिस कमिश्नर सीमा लाटकर और डीसीपी ए मुथुराज और एस जानवी समेत उच्च पुलिस अधिकारियों ने पुलिस स्टेशन का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस स्टेशन के अंदर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई, जबकि मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन एमसीसी के नागरिक कार्यकर्ताओं ने पत्थर और कचरे को साफ किया। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से विमान और हेलीकॉप्टर निर्माताओं को कर्नाटक में अपना उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने की अपील की। एरो इंडिया 2025 के उद्घाटन के दौरान बोलते हुए शिव कुमार ने कहा कि बेंगलुरु भारत एरोस्पेस राजधानी है, जहां देश के 60% से अधिक एरोस्पेस विनिर्माण और रक्षा अनुसंधान का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के एरोस्पेस सेक्टर में 1,50,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जिससे यह शहर एविएशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। कर्नाटक भारत के एरोस्पेस सेक्टर में अहम भूमिका निभाता है। रक्षा सेवाओं के लिए देश के विमान और हेलीकॉप्टर निर्माण के 67% और भारत के एरोस्पेस से जुड़े निर्यात 65% का योगदान देता है। इस प्रभावी आंकड़ों के बावजूद उद्योग में एक महत्वपूर्ण अंतर है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिव कुमार ने राजनाथ से कर्नाटक और भारत में अपने उद्योग स्थापित करने के लिए विमान और हेलीकॉप्टर निर्माताओं को प्रोत्साहन देने पर विचार करने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। गृहमंत्री जी परमेश्वर की रविवार शाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक और दावनगेरे में एक और बैठक ने रणनीतिक अटकलों को जन्म दिया है। हालांकि परमेश्वर ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के दौरान किसी भी राजनीतिक चर्चा से इनकार किया और कहा, हम पारिवारिक मित्र हैं, मैं उनसे अक्सर मिलता रहता हूं, लेकिन कभी राजनीति पर चर्चा नहीं करता। यहां तक कि रविवार को भी हमने राजनीति से जुड़ी कोई बात नहीं की। पार्टी हाईकमान से मिलने के लिए नई दिल्ली जाने की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए परमेश्वर ने कहा कि नई दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन अगर मैं राजनीति से जुड़ी कोई बात करूंगा तो उसका खुलासा करूंगा। ऐसी बैठकों में छिपाने जैसा कुछ नहीं है और अटकलें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर. फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी बेंगलुरु में होने वाले इन्वेस्ट कर्नाटका 2025 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो सकते, जहां दोनों को प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कर्नाटका में कांग्रेस सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं को प्रमुखता दिए जाने से नाराज है। यहां तक कि कार्यक्रम के निमंत्रण कार्ड पर भी खड़गे और गांधी का नाम कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने नीचे है और इससे कथित तौर पर कांग्रेस नेतृत्व नाराज है। उन्होंने बताया कि इस निर्णय को लेकर पार्टी नेतृत्व ने कर्नाटक सरकार की आलोचना की है। बेंगलुरु में 12 से 14 फरवरी तक इन्वेस्ट कर्नाटका 2025 वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय है विकास की पूर्ण कल्पना। इस कार्यक्रम में इन शीर्ष उद्योगपतियों के साथ साथ कुछ वैश्विक निवेशक भी भाग लेंगे। केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। भाजपा नेता और बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या ने सोमवार को संसद में शून्यकाल के दौरान हाल ही में बेंगलुरु मेट्रो के किराए में वृद्धि का कड़ा विरोध किया और मध्य वर्ग पर इसके प्रभाव को उजागर किया। लोकसभा में बोलते हुए सूर्या ने टिकट की कीमतों में भारी वृद्धि की आलोचना की, खासकर छोटी दूरी की यात्रा के लिए, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि कई मेट्रो स्टेशनों पर लागत दोगुनी हो गई है। उन्होंने तर्क दिया कि इस वृद्धि के बेंगलुरु मेट्रो को देश का सबसे महंगा मेट्रो नेटवर्क बना दिया है, जिससे एक किफायती और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन विकल्प प्रदान करने का इसका मूल लक्ष्य विफल हो गया। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। Speaker sir, the state government of Karnataka recently requested to constitute a fare fixation committee to review the prices of the Bengaluru metro, and this fare fixation committee has come up with a proposal to raise the metro prices, the ticket prices of the Bengaluru metro, and in some instances more than 100% rise in the metro ticket prices has been taken place. This has greatly impacted the middle class of Bengaluru city, who use metro as a means of transportation every single day to work and college education purposes. This has made Bengaluru metro the most expensive metro in the country. My request through you to the concerned authority, Speaker sir, is to immediately review the anomalies in the fare fixation committee report and rationalize the pricing of the ticket prices of Bengaluru metro so that the poor, the common people, the middle class people can afford. सर हम 1 घंटे से बैठे हैं। बटवाल तालुके के बड़का बैल में सोमवार देर रात प्लास्टिक की थैलियों में भरे एक गोदाम में आकस्मिक आग लगने से पूरा ढांचा और गोदाम से सटा एक घर भी क्षतिग्रस्त हो गया। मंगलूर रेंज के क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी सीआर रंगनाथ ने बताया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद कादरी अग्निशमन केंद्र से दमकल गाड़ियां और बटवाल अग्निशमन केंद्र की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई। आग बुझाने के लिए पास के कुएं से पानी भी लाया गया। उन्होंने बताया कि चूंकि घर आसपास के इलाकों में थे, इसलिए दमकल कर्मियों ने आग को घरों तक फैलने से रोक लिया। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मियों को रात 11:20 पर एक संकटपूर्ण कॉल मिली। गोदाम का मालिक अब्दुल खादर, गोदाम की छत एस्बेस्टस शीट की थी, इसलिए पूरा ढांचा ढह गया। आग लगने का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि गोदाम के मालिक ने दावा किया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। विधायक राजेश नाइक यू ने भी घटनास्थल का दौरा किया। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। राज्य सरकार SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के एक खंड को बदलने पर विचार कर रही है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि अत्याचार के मामले में मरने वाले SC/ST व्यक्तियों के बच्चों और अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरियों के लिए हर प्राप्त करने के लिए मृत्यु के 3 साल के भीतर 18 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी। 2018 से अब तक 60 आवेदन
कुल आवेदकों का 11.23% मौजूदा आयु सीमा के कारण सरकारी नौकरी पाने के चूक गए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता में राज्य सतर्कता और निगरानी समिति की हाल ही में हुई बैठक में इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। वर्तमान में अधिनियम के अनुसार यदि किसी अत्याचार की घटना में मृत्यु होती है तो मृतक के परिवार को 8.25 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा मिलता है। पोस्टमार्टम के बाद 50% और शेष 50% आरोप पत्र अदालत में भेजे जाने। इसके अतिरिक्त मृतक की विधवा को 5,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है तथा परिवार के एक पात्र सदस्य को छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी मिलती है। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए तथा 25 करोड़ का अनुदान। बीदर यूथ कांग्रेस विजयी हुए युवाओं को मंत्री रहीम खान ने सम्मानित किया। अल्पसंख्यकों और इंडिया ब्लॉक नेताओं को निशाना बनाकर अपमानजनक पोस्ट डालने पर मैसूर में तनाव। विमान निर्माताओं को प्रोत्साहन दे, शिव कुमार ने राजनाथ सिंह से किया आग्रह। परमेश्वर की मल्लिकार्जुन खड़गे से दोस्ताना मुलाकात की। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7 हर खबर के लिए। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।